चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में। किसके बारे में? पॉलिटी। और आपको पता है कि पहला भाग पढ़ा दिए थे जिसमें अनुच्छेद कितना पढ़ाए थे? 4। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 तक पढ़ा दिए थे अनुच्छेद। आज हम लोग चलेंगे पॉलिटी 2 में, भाग 2 में। पॉलिटी का दूसरा दिन भाग 2। भाग 2 में कितना अनुच्छेद मिलेगा? तो बाबू 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद मिलेगा। कितना तक? 5 से 11 तक, ठीक है ना? और आज जो है से पार्ट 2 में, किसमें? पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग इंडियन सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। आप भारत का नागरिक कैसे हैं, भारत का नागरिक कौन कौन बन सकता है, भारत में किसको नागरिकता मिलेगी, है ना, कौन यहां वोट दे सकता है ना, एनआरसी सब के बारे में जो है सारी बातों को बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी का भाग 2। आप जरा सा हमको एक चीज बता दीजिए कि टोटल मिलाकर के कितने भाग हैं? टोटल मिलाकर के कितने अनुच्छेद हैं? 395। पहला भाग में कई गो अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ लिया? 4। पहला तो पढ़ लिए थे हम लोग, अखंड भारत, भारत टूटा कैसे, सब सारा चीज पढ़ लिए थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे भाग 2, और इसमें पूरी तरह से पढ़ना है नागरिकता के बारे में, भारत का नागरिक कौन, ठीक है ना, या नागरिकता का कानून कौन बनाएगा। ये सब सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन सिटीजन के बारे में, है ना। सिटीजनशिप क्या है? इंडिया सिटीजनशिप का स्पेलिंग बता दीजिए। CITIJENSHIP, इंडियन सिटीजनशिप, है ना। भारत की नागरिकता के बारे में हम लोग समझेंगे। ये भाग 2 है। क्या है? भाग 2। और अनुच्छेद इसमें कितने मिलेंगे? तो अनुच्छेद आपको इसमें पढ़ लेना है 5 से 11। कितना अनुच्छेद पढ़ना है? 5 से 11। अनुच्छेद 4 तक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर? बढ़िया से बढ़ जाइए, आप लोग बढ़िया से बढ़ जाइए, सीखिए ध्यान से। देखिए, हमारे यहाँ का कोई नागरिक हो, नागरिक कितने तरह के हो सकते हैं, नागरिकता कितने तरह के हो सकते हैं, हम इसके बारे में ध्यान देंगे कि नागरिकता कितने तरह के हो सकते हैं। अब इसके बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके पहले कुछ बातों को ध्यान दे देते हैं कि वो आखिर है क्या चीज और क्या क्या चीज हम लोगों को इसमें पढ़ना होगा। नागरिकता के बारे में, नागरिकता के सिद्धांतों के बारे में सबसे पहला जो बताने वाला व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या था? अरस्तु। क्या नाम था इनका? अरस्तु। नागरिकता के बारे में खूब बढ़िया से बताने वाले व्यक्ति कौन थे? अरस्तु। याद रहेगा, क्वेश्चन आता भी है जिसके बारे में आप लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया बात? देखिए, इंडियन जो सिटीजनशिप है, इसमें 3 तरह के लोग होंगे। एक हो गया जिसको हम लोग पर्सन कहते हैं। पर्सन किसको कहेंगे? नॉर्मल पर्सन हो गया। नॉर्मल पर्सन किसको कहेंगे भैया? तो देखिए, जो व्यक्ति भारत में आया है, भ्रमण कर रहा है, वही तो पर्सन है कि नहीं? जो ताजमहल देखने आया है, लाल किला देखने आया है, विदेश का आदमी है, वो पर्सन है कि नहीं है? दूसरा जो चीज हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि भैया हम यहाँ के सिटीजन हैं, हम यहाँ के क्या हैं? सिटीजन हैं। सिटीजन मीन्स क्या होता है? नागरिक। क्या होता है? नागरिक। आप इंडिया के सिटीजन है कि पर्सन है? सिटीजन है, नागरिक है यार, है कि नहीं? हमारा अधिकार है, नागरिक होने का एक अधिकार होता है। हम भैया अधिकार प्राप्त कर मैंने हमारा अधिकार प्राप्त है, भारत मेरा है ना। इस बात की जानकारी आपको किससे मिलेगी? सिटीजन होने पर। बात समझ आ गई ना? तो सिटीजन हो गया। और सिटीजन में ही एक तीसरा ग्रुप आता है जिसको कहते हैं माइनॉरिटी। क्या कहते हैं? माइनॉरिटी कहते हैं। जैसे अल्पसंख्यक, है ना। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जिसकी संख्या कम हो, ठीक है कि नहीं? है ना, कि क्या हो? जिसकी संख्या
कम हो, जिसको हम क्या कहते हैं, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मीन्स अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन? जिसकी संख्या कम। वह किसके आधार पर हो सकता है? धर्म के आधार पर। जैसे हम लोगों के यहां है ना, मुसलमान को अल्पसंख्यक के तौर पर माना जाता है, ठीक है ना। यह धर्म के आधार पर भी हो सकता है और भाषा के आधार पर भी हो सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी हो सकता है या भाषाई तौर पर भी हो सकता है। यानी कि वैसे लोग जिनकी भाषा कम बोली जाती होगी, है ना, या जिसकी मात्रा, और वैसे लोगों की मात्रा कम है, तो उसके आधार पर भी वह वहां पर क्या है, माइनॉरिटी में है, माने अल्पसंख्यक है वो, है ना, बहुत ज्यादा उसकी संख्या नहीं है। तो ये तो चीज है सिटीजन का, ठीक है ना। पर्सन तो होगा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आकर के भ्रमण कर रहा है या कुछ दिन से रह रहा है, वह एक पर्सन है, लेकिन वह एक सिटीजन नहीं है। बात समझ में आ गई? अब ये जो नागरिकता, एक नागरिक होने का क्या कर्तव्य है? हम नागरिक हैं, नागरिकता, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। नागरिकता तो याद रखिए, पहले नागरिकता के बारे में समझ लीजिए, तब अनुच्छेद पर हम लोग चलेंगे। अनुच्छेद 5 शुरू करेंगे, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, सब बारी बारी से बता देंगे। एक नागरिक का क्या, एक सिटीजन जो है, एक सिटीजन का क्या अधिकार है? तो सबसे पहले उसको एक कानूनी अधिकार है। क्या अधिकार है? कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है हर चीज के लिए। उसको शिक्षा चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको यहाँ पे रहने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एक कानूनी अधिकार उसके पास है। कानूनी अधिकार क्या? कोई बाहर से देखने आएगा, जो विदेशी देखने आएगा ताजमहल, तो उसको मार के कपार फोड़ दीजिएगा? नहीं। उसके लिए कानून बना हुआ है ना जी। किसी को आप मारपीट नहीं ना कर दीजिएगा। ब्रिटेन से आया, फोड़ के कपारे का, यही में सब पहले करता था। ऐसा कीजिएगा, धर के पुलिस लेके तोड़ो ठोकेगा। बात समझ में आ गई? तो भैया ये कानून, कानूनी अधिकार है कि नहीं? आप किसी भी व्यक्ति को बिना मतलब को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर वो घूमने आया है, देखने आया है, समझने आया है, या कुछ लोग पढ़ने आते हैं, है कि नहीं? नालंदा जब विश्वविद्यालय था, वो क्या था, यहाँ पे विदेश के भी लोग पढ़ने आते थे। इतना सुंदर यहाँ की पढ़ाई होती थी, है कि नहीं? सब बर्बाद हो गया। कौन बर्बाद किया? सारा बता देंगे सब, है कि नहीं? सब बता देंगे कैसे कैसे ही बर्बाद हुआ था। एक दिन इस पर हम नालंदा विश्वविद्यालय पर खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास का वीडियो बना करके आपको बता भी देंगे और समझा भी देंगे, तो वही वीडियो बन जाता। देखिए, हम सफर के कोई वीडियो आपको बताए हैं? ये बताते हैं, खुलेआम बताते हैं, जो होगा देखा जाएगा, है कि नहीं? वो सफर करके बनाने का जरूरत हमको नहीं है। जिस दिन मूड ये हो गया, इधर हुआ, पढ़ा देंगे उसको, समझे कि नहीं? अब देख लीजिए, हम लोगों का क्या है, नागरिकता के अंतर्गत में एक राजनीतिक अधिकार है। क्या अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। देखिए, एक व्यक्ति है जो विदेशी है, क्या वह राजनीति यहां कर सकता है? नहीं। क्या वह वोट डाल सकता है? नहीं। जो भारत की नागरिकता जिसके पास होगी, जो भारत का नागरिक होगा, वही नागरिक यहां पे आकर के चुनाव भी लड़ सकता है या चुनाव में वोटिंग भी कर सकता है। हर लोग भारत में आ जाने वाले लोग, है ना, नागरिक नहीं होंगे। बात समझा गई ना? तो नागरिकता का एक है कानूनी अधिकार, दूसरा है आपका राजनीतिक अधिकार, वोट देने का, है ना, सत्ता में बैठाने का, सत्ता से उखाड़ फेंकने का, है कि नहीं? आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक कांग्रेस का शासन भारत में रहा, फिर उसके बाद बीजेपी का शासन आ गया। तो ये कौन चुना उसको? आम लोग, आप लोग, हम लोग सब मिल करके इसको क्या किए? बदल दिए। फिर मूड करेगा, फिर मोदी जी कुछ गलती करेंगे, फिर इनको भी बदल दिया जाएगा, है कि नहीं? ये आपका अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है। एक जो भारत का आदमी होगा वो चुनाव लड़ेगा। हम लोगों के यहाँ जो वोटर कार्ड है, क्या है? एक आधार कार्ड जो देता है या वोटर कार्ड जो देता है, क्या है? कानूनी अधिकार है, और वो देता है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप चुनाव में शामिल हो सकते हैं, आप खड़ा भी हो सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। नागरिकता ही के चलते तो आप बढ़िया बढ़िया अफसर भी बन सकते हैं। लंदन के आदमी को बनाए अफसर? तो घूमने आए तो तेरा राष्ट्रपति क्या बना देंगे? ताजमहल देखने आया है ना, कहां से?
ब्रिटेन से, रूस से, फ्रांस से। राम सेतु बांध देखने आया है कहां से? स्पेन से, स्विट्जरलैंड से। तो क्या यहां के उसको राष्ट्रपति बना दे? वो मेरा हक है। भारत के नागरिकता आपके पास रहेगी, वही यहां का अफसर बन सकता है। डीएम बने, एसडीएम बने, चाहे जो भी बनना होगा, वो कौन बन सकता है? जो भारत की नागरिकता जिसके पास होगी, जो भारत का नागरिक होगा। इस भाग में हम लोगों को यही बात जानना है कि भारत का नागरिक कौन। समझ में आ गई बात? क्या हम लोग भारत के नागरिक हैं? और तो हम नहीं वही जाओगा, मैंने क्या है? वेस्ट इंडीज वाला है यहाँ के नागरिक? हम लोग का है भारत। भारत की मातृभूमि पर हक मेरा है। तो अगर हम कह दें कि नहीं, तुम भारत के नागरिक नहीं हो, क्या करोगे तुम? है ना, डिस्टर्बेंस हो जाएगा ना। हम ना मानेंगे कि तू भारत के नागरिक है, तो तू प्रमाण देगा ना। तो भारत के नागरिक होने का, भारत के आप नागरिक हैं कैसे, इस चैप्टर में आपको हम पढ़ा रहे हैं। और समझिए ध्यान से। क्लियर हो गया? भारत का नागरिक कौन हो सकता है? भारत की नागरिकता किसको मिलेगी? बस समझ आ गई ना? तो याद रखिए, सबसे पहला समझ लीजिए। यहां से हम लोग अब चलते हैं अलग दिशा में, और अलग दिशा में जब चलेंगे तो सब नागरिकता आपको समझ में आ रही है। और इसी आधार पर हम पहुंचेंगे अनुच्छेद नंबर 5 में। अनुच्छेद 5 देखिए, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, ये जो 4 अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद बार बार बन रहे थे। मैंने वो तत्कालीन जब भारत से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, भारत जब आजादी जब इसको मिल गई थी, उस समय का ये चीज है। अच्छा बताइए ना, हम लोगों का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो निश्चित तौर पर संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है, अनुच्छेद नंबर 5 यही बताता है। देख लीजिए क्या चीज। अनुच्छेद नंबर 5 क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 5 है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो अब हमको बताइए तब कि संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1900 लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कोई दिक्कत इसमें? अब देख लीजिए, जब 26 जनवरी 19 को संविधान जब लागू हो गया, तो संविधान के जो प्रारंभ में नागरिकता मिली हम लोगों को, वह किस आधार पर मिली? अरे भैया, हम संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता देख रहे हैं, अनुच्छेद 5 में आपसे कोई पूछेगा कि अनुच्छेद 5 में क्या है, तो अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो आपको पता होना ना चाहिए कि यह संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? अब हमको बताइए कि हम भारत के नागरिक कब कहलाएंगे? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है ना लिखा हुआ। हम इसके नागरिक हैं कैसे? तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा से समझिए कि इसके 3 शर्त हैं। कितने शर्त हैं? 3 शर्त हैं। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1, भारत का नागरिक कौन? बोलिए जल्दी से। तो भारत के नागरिक होने के लिए इस शर्त में यह रखा गया था कि उसका जन्म क्या हो? भारत में हो। उसका जन्म कहां हो? भारत में। उसका जन्म कहां हो? भारत में हो। उसका जन्म कहां हो? भारत में। अच्छा, एक वो चीज बताइए कि उसका जन्म भारत में हो, 2-3 गो आया इंग्लैंड से आदमी, फ्रांस से, रूस से, पति पत्नी, और वही जो उसको जन्म हो गया, तो भारत का नागरिक होगा? बोलिए, होगा नागरिक? नहीं होगा। भारत के नागरिक के लिए उसका जन्म भारत में हो,
है कि नहीं? भैया हमनी का जन्म कब हुआ है? हमनी का जन्म भारत में न हुआ है? तो इस आधार पर हम लोग नागरिक हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? तब बताइए, तो उसको भी तो नागरिक बन जाना चाहिए जब भारत में जन्मा हुआ हो। समझ में आ रही है बात? तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज आ गया कि जेकर जन्म भारत में हो, तो भारत में तो उधरों से एरोप्लेन पर नीचे उतरा और 2 दिन के बाद उसको हो गया बच्चा, तो भारत का नागरिक बन जाएगा। तो कोहराम मच जाएगा, फिर मचेगा कि नहीं मचेगा? तब शर्त नंबर बी क्या है से समझ लीजिए। शर्त नंबर बी, उसके माता पिता का भी जन्म कहां होना चाहिए? भारत में। उसके माता पिता का जन्म कहां हो? भारत में है। अच्छा एक चीज आप बताइए, उसके माता पिता का जन्म कहां हो? भारत में हो। भारत में हो। ये जो कल संविधान बना था 1950 में, कब बना था? 1950 में। तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हो कब? 1950 से पहले रहेगा तबे ना? बोलिए। 1950 से पहले। 1950 से पहले। और 1950 से कितना पहले? तो 26 संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो उसके 5 वर्ष पहले से जो भारत में रहता हो, याद रखिए कितना साल से भारत में रहने के लिए उसको क्या चाहिए? 1950 से 5 साल पहले। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें बताइए, बहुत सारे ऐसे भी तो लोग थे ना जो भारत के ही थे, लेकिन उस समय जब लड़ाई छिड़ी थी, जब कूचा कुची दोनों तरफ से हो रहा था, तो आप हमको बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे थे ना जो आंदोलन विदेश में भी कर रहे थे, लंदन में भी कर रहे थे, जो अपना क्रांतिकारी पार्टी लंदन में भी चला रहे थे। तो क्या उनको भारत की नागरिकता समाप्त कर दीजिएगा? तब उनके लिए क्या किया कि नहीं, वैसे माता पिता का जन्म जिसका भारत में होगा वो नागरिक होंगे। ठीक है ना? एनी बेसेंट एक अंग्रेजियन, वो तो भारत की नहीं थी, लेकिन भारत के लिए तो बहुत काम कर रही थी, और इस आधार पर हम उसको तो बाहर कर देंगे कि चूंकि तुम्हारा जन्म में माता पिता का तो जन्म भारत में नहीं हुआ, तुम्हारा भी जन्म भारत में नहीं हुआ, तब तो भारत के नागरिक नहीं होगा। तब इसके लिए एक संशोधन, एक तीसरा शर्त क्या हुआ था? तो तीसरा शर्त हुआ कि संविधान लागू। तो संविधान लागू कब हुआ बताइए आप ही लोग? संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। कब? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। उससे 5 साल से 5 ईयर बैक। कब? 5 साल पहले से, 5 साल पहले से ही भारत में रहता हो वह, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। क्लियर हो गया? और उस हिसाब से किनको यहां पर भारत की नागरिकता प्राप्त हुई? एनी बेसेंट को। किसको? एनी बेसेंट को। आ गया समझ में? और जो इंग्लिश जानता है अंग्रेज, है कि नहीं? तो अनुच्छेद 5 में इस बात को रखा गया कि बापू रे, भारत के नागरिक कौन? तो उसका जन्म कहां हुआ होगा? अगर वो बच्चा, जैसे मान के चले कि बहुत सारे क्रांतिकारी के बच्चे जन्म ले रहे थे विदेश में, तो अब तो उस हिसाब से भारत का नागरिक नहीं होगा। तब कहा गया कि नहीं, जिनके माता पिता का भी जन्म कहां हो? भारत में हो, तो उनके भी बच्चे की नागरिकता हम देंगे, मैंने भारत उसको नागरिकता देगा। क्लियर हो गया? और संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भी जो भारत में रह रहा है, भारत उसको कहा कि हम आपको नागरिकता देंगे। समझ में आ गई बात? यह बात नंबर कितना में है? अनुच्छेद 5 में। तो आप भाग 2 में पूर्णतः रूप से क्या पढ़ेंगे? भारत की नागरिकता के बारे में। क्लियर हो गया? तो पूरा बोर्ड भर गया यार। तो अनुच्छेद 6 कैसे पढ़ाएं? बोलिए।
अनुच्छेद 6 पढ़ाना पड़ेगा ना। तो आपसे अगर हम पूछेंगे कि अनुच्छेद नंबर 5 में क्या है, तो आप हमको बता सकते हैं कि जन्म के आधार पर उसमें नागरिकता प्राप्त होने की बात कही गई है। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने की बात कितने भाग में? 2। किस अनुच्छेद में? 5। समझ में आ गई ना? जन्म के आधार पर वह भारत का नागरिक है, यह बात कितना नंबर अनुच्छेद से में लिखा गया है? 5। समझ में आ गई ना? क्लियर हो गया? तो इसको जल्दी से लिखिए और आगे देखिए।